राधे राधे आप सभी को, जय श्री श्याम आप सभी को। अरियारी गांव में एक से एक लोग रहते हैं। महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग करने से लेकर अब महिलाओं को एक से एक भाषा और बातें कहकर बहुत ही दुखमयी बातें कर रहे हैं, जो कि जनता को भी कहा जा रहा। अभी आधा की बात करें तो आधा का सच सामने जब आता है तो आधा रो पड़ती हैं। अब आप खुद वीडियो शेयर करोगे यहाँ पर कुछ करते हुए और फिर जनता उस पर बात करेगी तो आप जनता पर भड़क जाते हो। जब आप अपनी चीजें जनता तक पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हो तो जनता का पूरा हक बनता है आप पर कमेंट करने का, उस चीज को लेकर पूछने का, क्योंकि आप या तो शेयर ना करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यही होता है कि अगर आप कुछ शेयर करें तो उस पर चर्चा होगी, या तो वो चीज शेयर ना करो। अभी बात करते हैं इनकी पतिदेव की। इनके पतिदेव के बारे में कई सारी चीजें बोली जा रही हैं। इनके पतिदेव एक है, दो है, कई सारी चीजें बोली जाती है, क्योंकि इनका जो वीडियो का कंटेंट है समझ नहीं आता। कभी चिल्लाती हैं, कभी गड़गड़ाती हैं, कभी गुस्सा आती है लोगों के ऊपर, कभी कुछ ना कुछ जनता को भी बोल देती हैं। और कुछ दीदियां हैं जो रिएक्शन वाली दीदियां जो अपनी बातें रखती हैं, अपनी बताती हैं चीजों को लेकर, लेकिन उन पर भी ये कई अलग तरीके से भड़क जाती हैं। अभी इनकी पतिदेव की बात करें, इनके पतिदेव कई दिनों से गायब थे और काफी दिन बाद अचानक से इनके घर आ गए, मान लो। चलिए, इनकी पत्नी है, उन्होंने इनको रख लिया। अब जनता से आप जुड़े हो, जनता को आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो। आपकी ये वाली वीडियो भी शेयर हुई थी जो आप करते हुए नजर आए थे, ठीक है, और आपने कई सारी चीजें भी जनता तक बताई, ठीक, जो कि समझ नहीं आ रहा था जनता को कि अचानक से आए कैसे। अब आपको कमेंट करके जनता ने बोला ये कैसे आ गए आपके घर, आपने इनको रख क्यों लिया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो उनके साथ, आप दोनों एक साथ फिर से कैसे हो गए, आपको दिक्कत नहीं हो रही है। जनता अपने शब्दों में कमेंट करके पूछती है, लेकिन इन्होंने क्या करा, जनता पर ही इल्जाम लगा दिया कि तुम लोग हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो। जब पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो तो पर्सनल लाइफ पे चर्चा होगी, या तो वो चीज ना दिखाओ जिसपे जनता चर्चा ना करे, ठीक है। तो गलती सबसे बड़ी तुम्हारी है। आधा जो तुम अपनी चीजें लोगों तक दिखाती हो, या तो मत दिखाओ, या तो दिखाओ तो उस पर चर्चा सुनने का भी अपने दिमाग में सोच लो कि हमें वो चीजें सुननी पड़ेगी, ठीक। अभी इनके पति ने क्या क्या कहा वो तो मैं क्या बताऊं। महिलाओं को लेकर ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं जो सुनकर भी इंसान दुखी हो जाएगा कि ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं। इससे पहले गुटखा की फैमिली ने, गुटखा गैंग की फैमिली ने कई सारे अभद्र भाषा को प्रयोग करके महिलाओं को बोला था। अभी उसी जगह आधा के पति ने खटिया में बैठकर, आधा ने खुद से ही बुलवाया है उनके पति के द्वारा। आधा कहती है कि लोग कहते हैं कि तुमने अपने पति को क्यों रख लिया, अपने पति से कहती है, तो पति इनके कहते हैं तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम्हें दिक्कत है तो तुम आ जाओ इनकी जगह। महिला को बोलते, एक महिला को बोलते उनके पति देव, आधा के पति देव, जो कि बहुत ही छोटी सोच है रखते हैं अपने दिमाग में, जो कि ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए। और आधा ने कहा था दूसरी बार हम अपना चैनल बंद कर देंगे, अपने पति देव का चैनल खुलवा देंगे, फिर वही बोलेगा तुम महिलाओं को, तुम लोगों को, जो महिलाएं बोल रही उनके बारे में। आधा ने अपने पति को चैनल बनाने के उपरांत बोला कि अपने पति का चैनल बनाएंगे, अब वही आप लोगों को बोलेगा। ऐसी ऐसी चीजें बुलवाने का प्रयास कर रही है आधा, कि जो खुद सोचती हैं, खुद अपने वीडियो में कह रही थी कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चे देखते, बूढ़े देखते, बुजुर्ग देखते, लेकिन उसी वीडियो में ये ऐसी भाषा प्रयोग करके जनता तक गलत मैसेज पहुंचा रही है महिलाओं के प्रति। जहां समाज में महिलाओं को सुरक्षित रखा जाने के लिए एक से एक नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा नियम लागू करे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और गलत भाषा का प्रयोग करके अपनी बातें रख रहे हैं। मान लो अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी तरह उसको रिएक्ट करो, अपनी भाषा का सुधार करके। जब पता है कि जनता अच्छी है और बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब देख रहे हैं, तो आप कौन होते हो किसी महिला को ऐसी चीज बोलने वाले कि तुम आ जाओ। व्हाट इज द सेंस, ये आपके दिमाग में क्या चल रहा था। इससे छोटी सोच नजर आती है कि तुम आ जाओ। अभी आधा ने भी बोला मेरे साथ साथ देवर है, उनका भी ख्याल रखना। ऐसी ऐसी चीजें आधा बोल रही है महिलाओं को लेकर, जो बहुत छोटी सोच पे डिपेंड करता है, बहुत छोटी सोच नजर आती है उनके दिमाग में। ऐसी सोच रखने वाले इंसान बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं और अपने कार्य में असफल रहते हैं। बेहतर है आपको कोई गाली दे रहा, कुछ भी कह रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर वो गंद करेगा तो आप भी गंद करोगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा आप सोचिए। जनता सिर्फ अपनी बात रखती है, पूछती है, तो जनता पर भड़क जाते हो आप लोग। गुटखा फैमिली अलग भड़क जाती है, आधा अलग भड़क जाती है, लेकिन ये जो छोटी सोच थी इनके पति की, तुम आ जाओ मेरे पास, ये बहुत ही दुखमयी थी। जनता को देखकर ऐसा लगा कि कैसे कैसे सोच रखने वाले लोग अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। अभी मैं बात करूं
गुटखा की बार बार यही सेंस ऑफ ह्यूमर चल रहा है। उनके पति जा नहीं रहे हैं, उनके पति काम पे जाते नहीं है, लड़ते हैं झगड़ते हैं, भाई यही कहानी है। अपने पति को समझा रहे हैं, मतलब जा नहीं रहे। अब उन्होंने सच उगल दिया जनता के सामने, वीडियो के कारण हो रहा, वीडियो बनाते हैं तो उनको लगता है कि इससे पैसा आएगा, अब यहीं पड़े रहते हैं। फिर वहीं दर दर जाकर सुबह सुबह दूध ढूंढ रहे हैं कि अब हमारे पति जा रहे हैं, फिर भी उसके पीछे अपने पति की बुराई कर देना है। देखिए, जनता को एक ऐसी चीज दिखाए जिसमें आपका पति आपसे कभी नाराज ना हो। मान लो आप ऐसे कंटेंट शेयर कर रहे हो जनता तक, तो जनता के लोग आपको देख रहे हो तो वो आपसे सीखना चाहते हैं कुछ अच्छा, ठीक है। आधा आपसे कह रहे हैं जो आपने ऐसी भाषा का प्रयोग करके अपने पति से बुलवाया है, और ये गुटखा जी आपसे बोल रहे हैं आप ऐसी चीजें दिखाइए कि आप गलत चीजें ना कहिए अपने पति के बारे में, या आप महिलाओं के बारे में जो आधा बोल रही हैं, जिससे संसार में लोगों को सीखने का मौका मिले। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ सिखाने के लिए, वो भी अच्छी पॉजिटिव चीजें, खुशी लाओ, एंटरटेन करो, लेकिन आप लोग क्या हो, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास करते हो। दूसरी बात मैं एक बताना चाहूंगा गुटखा जी अपने बच्चों के लिए करना तो चाहती है, लेकिन बच्चों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है। पीठ पीछे बच्चे इतने चिल्ला चिल्ला के रो रहे, लेकिन ख्याल नहीं रखना। बच्चा वहां पर लड़ रहा फिर भी नहीं बोलना। बच्चा उनसे जबान चला रहा है, मतलब उनसे लड़ रहा है, उनकी भाषा बच्चों की सुनो, ऐसे बोलते चिल्लाकर बच्चे उनके जो अपने बड़ी माँ से बोलते हैं, जो गुटखा जी है उनको बोलते हैं, लेकिन गुटखा जी एक भी बच्चे को डांटती तक नहीं है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो बच्चों के अंदर कुछ अच्छी चीजें लाओ, अच्छे संस्कार दिखाओ। हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखा रहे हो, हम अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तब जनता सोचे कि हाँ इनके बच्चे भी अच्छे तरीके से रह रहे हैं और ये भी अच्छी हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, लिखाना चाहती है, आगे कुछ बनाना चाहती है। तब जनता भी सोचती है कि हम कुछ करें इनके लिए, हम इनको सपोर्ट करें। हम भी देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सपोर्ट करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसे कर जाते हैं। अभी एक बात करें, एक तरफ अगियारी जल रही थी, थोड़ी सी आग जल रही थी इस एक कोने पे, इस तरफ बच्चा खड़ा था, दो बच्चे थे, एक दीवार की तरफ था, एक इधर खड़ा हुआ था। ये अगियारी जल रही मान लो इधर, और बच्चा इधर चल के जा रहा, वीडियो बना रही है कि इधर जाके उठा के इधर डालो। बच्चे थे, वो भी छोटे बच्चे थे। बच्चे की सुरक्षा भी तो जरूरी है, सेफ्टी। आप ये चीज अगर जनता को दिखा रहे हो तो कुछ लोग यही चीज देख के आपसे सीखेंगे कि बच्चे को आगे के पास भेज दो। ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो गुटखा जी इसमें थोड़ा सुधार लाइए। छोटी छोटी चीजें जो होती है वो माइनर इश्यूज दिखाती हैं, छोटी छोटी गलतियां आप में भारी पड़ सकती है, तो इस पर सुधार कीजिए। बच्चों के लिए करना चाहती, बहुत अच्छी बात, उनको पढ़ाना लिखाना चाहती तो वो दिखाने का भी प्रयास करो। जो नहीं दिखता, आप दिन भर घूमो, इधर घूमो, अपना नए नए कपड़े पहनो, लेकिन बच्चों के पास नहीं है, दो जोड़ी चप्पल नहीं है, कई कपड़े नहीं है, लेकिन आपके पास है। ऐसा कैसे हो सकता है? जनता को क्या दिखाने चाहते हैं? जनता को बेवकूफ बना रहे हो आप, ये गलत है ना। तो जनता को वो चीज दिखाओ जो जनता देखना चाहती है, अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो बच्चों को भी केयर करना दिखाओ, बच्चों को भी अच्छी बातें सिखाओ, जिससे हमें सीखने का मौका मिले आपसे। और आधा थोड़ी सी भाषा का कंट्रोल करो, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर ऐसे रिएक्ट ना करो जिससे जनता सुनकर गलत इफेक्ट जनता के बच्चों पर पड़े। खुद कहते हो कि बच्चे देख रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हो कुछ कहने के लिए। वही तीसरी बात करें, तीसरी खबर की जो बात है उसमें हम टोनम की बात करेंगे। टोनम का थंबनेल ऐसा आता है, मैं ससुराल जा रही हूं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ऐसे, और मेरे इंजेक्शन लगा हुआ है, लेकिन वो चीज वहां प्रॉपर होती नहीं है, नजर आती है। अपने पति की बुराई करती है, अपनी माता को कुछ शब्द बोल जाती हैं जो कि टोनम है, जो कि नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आपके माता पिता आपकी शादी देख रेख कर कराते हैं, उनको क्या पता कि वो इंसान कैसा है। लेकिन आप अगर किसी जगह गए हो शादी करके तो आपका हक बनता, आप सुधारो। आपके हस्बैंड, आप बहुत चीजें कर सकते हो उनके लिए। हाँ, कानून व्यवस्था बनी है, हर एक चीज बनी है। आधा आप ही सुनो, अगर आपको कुछ लगता कि ये गलत है, आप कानून व्यवस्था, कानून बना हुआ, कानून का सहारा लीजिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, गंद बकने लगते हो जनता के सामने। आधा के हस्बैंड, थोड़ा सा माइंड में कंट्रोल रखो। एक औरत को ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो आपने बोली हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत थी, बहुत ही दुखमयी थी, जो कि हम लोगों को सुनने में बिल्कुल खराब लगा। वही बात करते हैं जो टोनम थी, उन्होंने अपनी मम्मी को कैसा शब्द बोले कि हमारे शादी देख के नहीं कराई, कहाँ जगह करा दी, किसी गरीब के घर करा दी, कैसा आदमी है, पियक्कड़ है, नशेड़ी है। उनकी माँ दुखी लगती है, देखी देखी नजर आती है कि बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रखती अपनी भाषा पे। भाभी ने ये भिजवाया है, साल भिजवाया, भाभी ने साड़ी भिजवाई,
मतलब अपनी चीजों पे कंट्रोल रखो कि माता सबको प्यार करती, भाई उनके लिए बच्चे सब बराबर होते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, माता पिता के लिए सब बराबर होते हैं। लेकिन आपकी माता है तो थोड़ा केयर करो कि आपकी माता उनको दुख ना मिले और उनकी हेल्थ इश्यूज में कोई इफेक्ट ना पड़े, सुरक्षित अच्छे तरीके से वो रह पाए तुम लोगों के साथ। अभी उनका सहारा आप लोग हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको दिन भर ताने ही दो जो कि गलत दिखते हैं वहां पर। भाई चौथी खबर की बात करें, आधना तो भाई चश्मा लगाकर घूम रहे, अपने वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सिंपल साधारण दिखाना है। सिंपल और साधारण सूट पहन के काफी अच्छे दिखते हो, कोई गलत चीज नहीं है। सूट पहनना साड़ी पहनना कोई गलत चीज नहीं, इंडियन कल्चर है वो पहनना चाहिए। लेकिन आप वो चीज नहीं दिखाते हो अपना जो कि दिखाना चाहिए, जैसे कि हमारा गॉगल आपने रखा है यहाँ पर, ठीक है, कोई अलग फैशन आप करते हो, फैशन क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो फैशन अगर है तो आप वो जनता को दिखाओ। ये नहीं कि आप पीठ पीछे अलग तरीके से हो, सामने एक अलग तरीके से हो। तो आप अगर फैशन आपको लगता है कि हमें फैशनेबल रहना है, अच्छे तरीके से जनता के सामने रहो, तो और अच्छा बन जाओ, फैशन करो, अपना स्टाइलिश बन जाओ, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप सूट पहनते हो, काफी अच्छे लोग हो, बस अपनी चीजें जनता के सामने रियल दिखाओ। रोना गाना नाटक करना वो मत दिखाओ कि एक एक्टिंग लगे जिसमें जनता को खराब लगे। ये चीज मैंने कहना चाहूंगा। बाकी आप 4 लोग में से मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर अगर खराब लगा था कुछ सुनने में, वो आधा के हस्बैंड के द्वारा और आधा के द्वारा जो बोला गया था शब्द किसी महिला को लेके, वो बहुत ही ज्यादा दुखमयी था। और दूसरा जी, गुटका जी, आप अपने पति के बारे में बुराई करना छोड़िए। अगर वो वीडियो देखते हैं और वो खुद सोचेंगे देखिए मेरी बुराई पूरे समाज में कर रही है, तो आप दोनों के बीच लड़ाई होगी कि नहीं होगी? समाज में लड़ाई होती है इस वजह से क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपने पतियों की बुराई करने के लिए यूज करने लगे हो, उपयोग करने लगे हो, जो कि बहुत गलत चीज है, जिस वजह से आपके पति आप लोगों से नाराज हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केस है कि कुछ इंसान खुश रहे। अब समाज में अपनी वो पर्सनल लाइफ लेकर आओगे तो समाज का तो भाई वही बनता है ना, आप कमेंट करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया गया ना, आप कुछ शेयर करोगे उसी चीज को देखकर जनता कमेंट करेगी। तो प्लीज जनता को गलत बोलना बंद करें, अपने कंटेंट पे सुधार करें, और गलती हो गई अगर तो उसके लिए सॉरी भी मांगने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, आप चारों थोड़ा इन पर अपना काम करें। बाकी तो भाई गुटका गैंग तो पूरा गैंग बन गया, पूरा घर वीडियो बनाने लगा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, ट्राई करो, खुश रहो, बस अच्छे से कंटेंट शेयर करो। बच्चों का ख्याल रखो गुटका जी, मैं बस बार बार आपको ये बोलूंगा, बच्चों का ख्याल रखो, सुरक्षा बहुत जरूरी है बच्चों की, तो बच्चों का ख्याल हर एक छोटी छोटी चीजों में रखना चाहिए। ठीक है, जय श्री श्याम, राधे राधे, आप सभी को खुश रहो, स्वस्थ रहो, और महिलाओं का सम्मान करो, जो मैंने आपको बताया। अपने आसपास जितने भी छोटे बच्चे उनका भी ख्याल रखो, उनको भी सुरक्षित रखो, और अपने माता पिता का सम्मान करके उनको वृद्ध आश्रम कभी मत भेजना। जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है, अब आपकी बारी उनके लिए कुछ करने के लिए। जय श्री श्याम, राधे राधे आप सभी को।